नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रक्त से संबंधित टॉप 65 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने आपके लिए रक्त की जो है पूरी थ्योरी पढ़ाई थी। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने रक्त के बारे में सब कुछ थ्योरी में बताया है और अब मैं आपको रक्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? राइट आंसर है सी 90%। प्लाज्मा में जल 90% होता है। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% जल होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं? पहला है परिवहन, दूसरा सुरक्षा, तीसरा विनियमन। इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। रक्त परिवहन का काम भी करता है, सुरक्षा भी करता है और विनियमन भी करता है। विनियमन मतलब ये पोषक तत्वों को सेल तक पहुंचाता है और जो परिवहन है, रक्त का परिवहन होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये करता है, सब सर्कुलेशन देखता है। और सुरक्षा जो इसमें WBC होती है वह जीवाणुओं से, विषाणुओं से, इन सभी से हमारी शरीर की सुरक्षा करती है। तो उपरोक्त सभी काम रक्त करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? इसका राइट आंसर है बी, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त जो है हमारे सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ये काय का कार्य हो गया, ये परिवहन का कार्य हो गया। ऑक्सीजन का परिवहन करता है रक्त। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त होता है, इसका राइट आंसर है ए, एक संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? राइट आंसर है ए, तरल संयोजी। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ए, 2 प्रकार के। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% जो है रुधिराणु पाए जाते हैं, जिनमें होता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो रक्त के में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? इसका राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे 55 नहीं दिया है तो आप 60 में कर सकते हैं या फिर इसे आप 55 बना लीजिए। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, याद रखिए। ये आप 50 को 55 कर लीजिए तो इसको टिक मान लीजिए सही। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होती है। तो हमारे शरीर में जो मानव रक्त की जो मात्रा है वह शरीर का 7% होती है, शरीर के भार का। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। क्वेश्चन नंबर 9, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? राइट आंसर है ए, 1 लीटर। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1 लीटर रक्त कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? राइट आंसर है डी, 5-6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 लीटर रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? राइट आंसर है सी, कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त का pH मान क्या होता है? राइट आंसर है डी, 7.4। रक्त का pH मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के खून का pH होता है, इसका राइट आंसर है सी, कम क्षारीय। मनुष्य के खून का pH कम क्षारीय होता है क्योंकि इसका pH होता है 7.4। 7 से 0.4 ज़्यादा है, इसलिए ये कम क्षारीय है। इसे दुर्बल क्षारीय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है ए अस्थि मज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारी अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 15। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? इसका राइट आंसर है बी 100 से 120 दिन। लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड कैप्सूल्स आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 100 से 120 में आप कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? इसका राइट आंसर है ए लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 17। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? राइट आंसर बी ओ समूह। ओ ब्लड ग्रुप को जो है वो सार्वत्रिक दाता होता है और ए बी जो है वो सार्वत्रिक ग्राह्यता होता है। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? इसका राइट आंसर है बी ओ नेगेटिव। यदि आपको प्लस पॉजिटिव नेगेटिव ना दिया हो, केवल ओ दिया हो, तो आपका आंसर ओ होगा, और यदि पॉजिटिव नेगेटिव दिया हो तो ओ नेगेटिव होता है सर्वदाता, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? इसका राइट आंसर है सी ए बी समूह। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का रक्त के स्कंदन बनाने के लिए अनिवार्य है? राइट आंसर है डी विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य होता है। विटामिन के की उपस्थिति से ही रक्त का थक्का बनता है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के के कारण रक्त का थक्का बनता है, तो यदि विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो किसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 22। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हमारे शरीर के भीतर रक्त क्यों नहीं जमता? इसका राइट आंसर है डी हेपेरिन। हेपेरिन की उपस्थिति के कारण हमारी रक्त वाहिकाओं में रक्त जमता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर है बी थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एंजाइम जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, मैंने आपके लिए जो थ्योरी पढ़ाई है उसमें बताया है कि रक्त का थक्का कैसे जमता है, और ये हेपेरिन वाला भी बताया है। सभी आपको जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने थ्योरी में पढ़ाए हैं, तो आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है डी स्कंदन। जब रक्त का थक्का बनता है और रक्त स्राव बंद होता है तो उस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। इसे इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? इसका राइट आंसर है डी हीमोग्लोबिन। आरबीसी का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन हेमेटिन और ग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, और यह जो है हेमेटिन लाल रंग का होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? राइट आंसर है डी ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाना ही हीमोग्लोबिन का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 27। हीमोग्लोबिन क्या होता है? राइट आंसर है ए प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 28। श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा बी संक्रमण से लड़ना।
WBC जो है हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती है, तो इसका कार्य हुआ संक्रमण से लड़ना। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? राइट आंसर ए श्वेत कोशिकाएं। श्वेत कोशिकाएं वे रक्त कणिकाएं हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? इसका राइट आंसर है डी फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी जो है वो फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? इसका राइट आंसर है बी फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त लाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? राइट आंसर है ए धमनियाँ। धमनियाँ जो हैं वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? इसका राइट आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप या रक्त दाब मापने वाले उपकरण का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? राइट आंसर है बी 120/80। मनुष्यों में रक्तचाप या रक्त दाब 120/80 होता है, मतलब उच्च रक्त दाब जो है 120 होता है और निम्न रक्तदाब 80 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है डी ये सभी। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में, यकृत में और किडनी में, इन तीनों जगह पर होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें पढ़ते हैं हम। पहला है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं ऑप्शन, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी सही नहीं है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, हाँ ये सही है। तो शरीर में सारा रक्त जो है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? इसका राइट आंसर है सी, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं, जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो खाली इंजेक्शन एक बार किया जाता है ताकि उसमें जो भी एयर है वो निकल जाए, उसके बाद उसमें दवा डाली जाती है। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि इंजेक्शन में हवा रहेगी तो उसका बुलबुला बन जाएगा, और यदि वो बुलबुला इंजेक्शन के थ्रू हमारे शरीर में पहुंच जाएगा तो वह रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा और उससे जो है अटैक भी आ सकता है। इसलिए हमेशा इंजेक्शन, खाली इंजेक्शन जो है एक बार चालू करके वो किया जाता है, उसकी एयर निकाली जाती है, फिर उसमें दवा डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होता है? राइट आंसर है ए, सभी धमनियाँ संकुचित हो जाती हैं। यदि व्यक्ति को गलत रक्त दे दिया जाए तो क्या होगा, उसकी सभी धमनियाँ जो है वो संकुचित हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 39, दिल का दौरा किस कारण होता है? इसका राइट आंसर है बी, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। दिल का दौरा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 40, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? राइट आंसर है बी, 120/80 mmHg। एक किशोर वय मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? इसका राइट आंसर है ए, एरोटा। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका एरोटा है, जिसे महाधमनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42,
मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका राइट आंसर है ए, डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। जो मधुमेह की बीमारी जब ज़्यादा हो जाती है किसी को, तो उसमें डायलिसिस की प्रक्रिया चलाई जाती है। उसमें पूरा रक्त जो है उसका निकाला जाता है और फिर उसमें शुद्ध रक्त डाला जाता है। ये डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 43, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? इसका राइट आंसर है सी, 3 प्रकार की। जो रक्त कणिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की होती हैं रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 44, रक्त किस दाग से सना हुआ है? इसका राइट आंसर है सी, लीशमैन दाग। रक्त लीशमैन दाग से सना हुआ है। रक्त आपको जो गाढ़ा सा लगाता है, जो लिक्विड जो है गाढ़ा लगता है, वो लीशमैन दाग के कारण लगता है। क्वेश्चन नंबर 45, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? इसका राइट आंसर है ए, तिल्ली है। आरबीसी का कब्रिस्तान तिल्ली, जिसे पलीहा और स्प्लीन भी कहते हैं, होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी की मृत्यु वहीं पर होती है और आरबीसी का जन्म जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन से ल्यूकोसाइट्स रक्त में हेपेरिन और हिस्टामाइन छोड़ते हैं? इसका राइट आंसर है बी, बेसोफिल्स। बेसोफिल ल्यूकोसाइट्स क्या है? डब्ल्यूबीसी का जो है वैज्ञानिक नाम है। तो जो बेसोफिल्स नाम की डब्ल्यूबीसी होती है वह रक्त में हेपेरिन और हिस्टामिन छोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 47, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? राइट आंसर है ए, विटामिन के। रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन के होता है। क्वेश्चन नंबर 48, किस थक्के कारक की अनुपस्थिति में हीमोफीलिया ए होता है? इसका राइट आंसर है ए, कारक 7। कारक 7 की अनुपस्थिति से हीमोफीलिया ए होता है। क्वेश्चन नंबर 49, लाल कोशिका की गणना किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर है ए, हेमोसाइटोमीटर। लाल कोशिका की गणना हेमोसाइटोमीटर के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, रक्त समूह को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, एंटीजन और एंटीबॉडी। रक्त समूह को एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, यदि 2 अलग अलग समूहों के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या देखी जाती है? राइट आंसर है डी, एल्गुटिलेशन। यदि 2 अलग अलग समूहों के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो उनमें एल्गुटिनेशन की समस्या देखने में आएगी। क्वेश्चन नंबर 52, आधान के अलावा RH कारक को कब ध्यान में रखना आवश्यक है? राइट आंसर है सी, गर्भावस्था। आधान के अलावा RH कारक को गर्भावस्था के समय ध्यान में रखना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 53, अध्ययन और निदान के लिए रोगग्रस्त ऊतक के एक छोटे से हिस्से को निकालने को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बी, बायोप्सी। अध्ययन और निदान के लिए रोगग्रस्त ऊतक के एक छोटे से हिस्से के निकालना जो है बायोप्सी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा रक्त समूह एक सार्वभौमिक दाता है? इसका राइट आंसर है डी, ओ रक्त समूह जो है वो सार्वभौमिक दाता है। क्वेश्चन नंबर 55, सकारात्मक और नकारात्मक कारकों सहित कितने प्रकार के रक्त मौजूद हैं? राइट आंसर है सी, 8 प्रकार के। सकारात्मक और नकारात्मक कारकों सहित 8 प्रकार के रक्त मौजूद हैं। देखिए, रक्त तो होता है ए बी और ओ, लेकिन इसमें सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव की भी बात की गई है। तो ये 4 के 8 हो जाएंगे, क्योंकि ए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ए भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा और ए भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार 8 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56,
रक्त प्रकार को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, रीसिस फैक्टर। जो रक्त प्रकार है, रक्त के जो प्रकार हैं उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उनको रीसिस फैक्टर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57। रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त का थक्का जमने से क्या रोकता है? इसका राइट आंसर है हमारा ए, हेपेरिन। रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त का थक्का जमने से हेपेरिन रोकता है, इसलिए हमारे शरीर में जो है रक्त जमता नहीं है, क्योंकि रक्त में हेपेरिन मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 58। कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी का स्त्राव करती हैं? इसका राइट आंसर है सी, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं वे एंटीबॉडी का स्त्राव करती हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए, इरेथ्रोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है, ये सही है। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है, ये भी सही है। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 60। एक हीमोफिलिक पुरुष कारक एर्थ की कमी और एक सामान्य महिला शादी करती है, हीमोफिलिक बच्चों का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है ए, 0। यदि एक हीमोफिलिक पुरुष कारक 8 की कमी है जिसमें वह एक सामान्य महिला से शादी करेगा, तो उनका जब बच्चा होगा वह हीमोफिलिक होने का 0% की संभावना है, मतलब वो हीमोफिलिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 61। रक्त में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितने प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर है? इसका राइट आंसर है बी, 1.5 लाख से 4 लाख से 4 लाख होते हैं हमारे शरीर में प्लेटलेट्स। और आरबीसी जो होती है वो 40 से 45 होती है महिलाओं में, और पुरुषों में 45 से 50 तक होती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है वह 8,000 से 10,000 तक होती है। और जो प्लेटलेट्स है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 62। रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है सी, हेमोपोइसिस। रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को हेमोपोइसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का है, राइट आंसर है बी, श्वसन वर्णक। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका राइट आंसर है सी, रक्त में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। हाँ, होते हैं। सीरम, रक्त में ये सब छोड़िए, रक्त में प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएँ होती हैं। रक्त कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ए, तिल्ली। आरबीसी का ब्लड बैंक तिल्ली को कहा जाता है, जिसे स्प्लीन और प्लीहा भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे रक्त से संबंधित टॉप 65 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।